Hello everyone, today we are going to start chapter number 4 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। आर दोज इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज़ अ नोन और इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन फ्रॉम सैम्पल। जो सैंपल होता है तो सभी के चांस होते हैं कि ये चूज़ किया जाए, ठीक है। सभी की एक एक बार टर्न आती है, ठीक है। सभी के इक्वल चांस है कि कोई भी चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज़ इंडिपेंडेंट। जो सिलेक्शन करेंगे वो हम इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है इस पर, इंडिपेंडेंट है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। मोर ऑब्जेक्टिवली होता है ये। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग are those which do not provide every item in the universe with a known chance of being included in the sample। इसमें सभी के चांस नहीं होते कि ये भी इंक्लूड किया जाएगा, ये भी इंक्लूड किया जाएगा, इसमें सबके चांस नहीं होते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक बार मैं इस कॉपी से दिखा देती हूँ आपको। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होती है इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस और प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ बीइंग चूजन फ्रॉम सैम्पल। सैम्पल में से उसको उठा लिया जाए, सभी के इक्वल चांस होते हैं। ये इम्प्लाइज करता है दैट द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम इज़ इंडिपेंडेंट। जो सिलेक्शन ऑफ आइटम है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑन द पर्सन मेकिंग द स्टडी। जो पर्सन इसकी स्टडी कर रहा है उस पर इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर डिपेंड करता है ये वो किसी को भी चूज़ करे, ठीक है। दैट इज़ द सैम्पलिंग ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड so objectively that the items will be chosen strictly at random। इसमें बताया गया है जो ऑपरेशन चला रहा, मतलब जो ये स्टडी कर रहा है, जो ये चूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिक्टली रैंडमली मतलब कैसे चूज़ करेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर दोज विच डू नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स विद अ नॉन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो इसमें सभी के इक्वल चांस नहीं होते हैं कि सभी के सभी इसमें सिलेक्ट हो जाएं, ओके। अब देखते हैं इसके नॉन प्रोबेबिलिटी के प्रोसेस, ठीक है, कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाता है उनका। फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में होता है द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स। जो चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड करते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करेगी, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी जजमेंट पे, वो क्या डिसीजन लेता है उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है इसमें और बता रखा है कि इन्वेस्टिगेटर एक्सरसाइज हिज जजमेंट इन द चॉइस एंड इंक्लूड दोज आइटम्स इन द सैम्पल विच ही थिंक्स आर मोस्ट टाइपिकल ऑफ यूनिवर्स। इसमें बता रखा है इन्वेस्टिगेटर एक्सरसाइज करेगा अपने जजमेंट्स को इन द चॉइस, मतलब कि क्या उसे चूज़ करना वो खुद देखेगा, और इंक्लूड करेगा वो आइटम्स जो कि सैंपल में हैं। विच ही थिंक्स मतलब कि जिससे जो उसे लगेगा ये बहुत अच्छा है उसको चूज़ करेगा, ठीक है। ये डिपेंड किस पे होता है, इन्वेस्टिगेटर पर होता है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग और सेटअप, ये सेटअप होती है अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है एक ऐसी, वो देखते हैं सच एज सो मैनी इन ईच ऑफ सेवरल इनकम ग्रुप्स, सो मैनी इन ईच एज एंड सो ऑन। इसमें बता रखा है कोटा सैम्पलिंग डिपेंड करती है इनकम ग्रुप पर, एज पर, ठीक है, इन चीज़ों पर। विद इन द कोटा सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट। और ये कोटा सिलेक्शन वाले हैं ये डिपेंड करते हैं पर्सनल जजमेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी से, ठीक है, आल्सो कॉल्ड चंक, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय सिलेक्शन कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट। ये सिलेक्ट किया जाता है जो में आसानी से पता लग जाए, ठीक है, कि ये बंदा ठीक है तो इसमें से एक सैंपल को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क या रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट 1 या 2 पर्सन इन द पॉपुलेशन आर कनेक्टेड एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई।
फर्दर पर्सन्स, इसमें पहले एक या दो पर्सन को चूज़ कर लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और फिर उनसे कहा जाता है कि आप इनमें से कुछ पर्सन्स को निकालो जिनको आप मतलब कि अच्छे जानते हो या मतलब आपको पता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, उनको चूज़ कर लिया जाता है। ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो आप इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हो सैम्पलिंग मेथड का। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, हमने नॉन प्रोबेबिलिटी वाले पढ़ लिए, हम देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, और देखो कोटा वाले में यहाँ पे बता रखा था कि जैसे कि मेल है, मेल अडल्ट वालों को ग्रुप बना दिया, फीमेल अडल्ट वालों का ग्रुप बना दिया, चिल्ड्रंस का अलग बना दिया। ठीक है, इस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। अब है सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रेफर्स करती है टू द सैम्पलिंग टेक्निक्स, वो टेक्निक्स इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। इसमें बताया गया है सभी की इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है, या हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है, इक्वल चांस रहते हैं कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है इसमें, जैसे कि लॉटरी लगती है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, आपको नहीं पता है। ठीक है, ये हमारा सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। इसमें आते हैं सर्टिफाइड में है सब डिवीजन इनटू ग्रुप्स में डिवीजन कर दिया जाता है, ग्रुप से आइटम सेलेक्ट करते हैं फिर। ओके, फिर है सिस्टेमेटिक तरीके से चूज़ किया जाएगा। एक आइटम रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सिस्टेमेटिकली सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने 1 सेलेक्ट किया है तो 1 के बाद 3 को करेंगे, 3 के बाद 5 को, 5 के बाद 7 को। अगर हमने 2 सेलेक्ट कर लिया तो 2 के बाद 4 को करेंगे, 4 के बाद 6 को करेंगे। इस तरीके से कर लिया जाए। पहले रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, फिर सिस्टेमेटिकली किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज में है जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, हाउस होल्ड, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उनको फिर जैसे कि स्टेट में आएगा, यूपी आ गया, मतलब कोई भी स्टेट। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ये होती है मल्टी स्टेज, मतलब कि स्टेट से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर डिस्ट्रिक्ट से करी, फिर विलेज से, फिर हाउस होल्ड से। ओके, नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग में बताएगा अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू सम रिकॉग्नाइज्ड सब डिविजन। इसमें क्या है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि पॉपुलेशन है, कोई डिस्ट्रिक्ट वाला है, कोई जैसे पूरा वर्ल्ड है, कोई डिस्ट्रिक्ट, विलेज और स्टेट, इनमें डिवाइड कर दी जाती है। तो फिर इनसे कलेक्ट किया जाता है डाटा को। देखो यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग हमने देख लिया है। क्या होता है, सभी के इक्वल चांस रहते हैं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखनी है हमने। नो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इफेक्टिंग द रिजल्ट। इसमें कोई भी पर्सनल बायस नहीं होती, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, और नहीं कोई ये जानता कि इसकी लॉटरी लगेगी तो इसका नाम कटवा दे। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है पर्सनल बायसनेस की। एज कम्पेयर टू द जजमेंट सैम्पलिंग आर रैंडम सैम्पल रिप्रेजेंट द यूनिवर्स इन बेटर वे। इसमें बताया गया है जैसे कि हम जजमेंट सैम्पलिंग में करते थे, वैसे इसमें भी एक बेटर तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स क्या है इसकी। नेसेसिटी कंप्लीटली कैटलॉग्ड यूनिवर्स। इसमें पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से देखा जाता है। हाउ टू अप टू डेट लिस्ट, कैसे हम अपने अप टू डेट लिस्ट को रखें। साइज ऑफ सैंपल मस्ट बी लार्ज, बल्कि बहुत बड़ा होता है का साइज, और अप टू डेट रखनी पड़ती है, हमें अपडेट रखनी पड़ती है लिस्ट को। ओके, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में था सर्टिफाइड था हमारा, हमने देख लिया। सर्टिफाइड में क्या होता है कि इनको एक सब डिवाइड कर दिया जाता है। इनको कैसे, द यूनिवर्स टू बी सिंपली सैम्पल्ड इज सब डिवाइडेड और सर्टिफाइड इनटू द ग्रुप्स विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूड ऑल द आइटम्स। ठीक है, जैसे कि पर्सन ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा इनको, मेल, फीमेल, अडल्ट। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कौन, मेरिट। इसकी मेरिट्स थी हमारी, मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है और मोर रिलायबल होता है। सिस्टमेटिक, अगर हम एक को रैंडमली सिलेक्ट करके फिर अगले को सिस्टमेटिकली सिलेक्ट करने लग जाएंगे सभी को। इसकी मेरिट्स क्या होती है, इसमें लेस टाइम लगता है और जो रिलेटिवली लेस है ये हमारा सिंपल और कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग हमने देख लिया था, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे वर्ल्ड को। ओके, ये हमारी सैम्पलिंग पूरी हुई। अब देखते हैं सेंसेशन वाला टॉपिक। देखो सेंसस क्या होता है, सेंसस देखते हैं हम।
डाटा कलेक्ट किया जाता है ईच और एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। उसमें क्या था, सैम्पलिंग में कुछ मान लें किसी में तो उस वो ग्रुप बना दिए हैं, किसी में रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, किसी में कुछ, किसी में जजमेंट के बेसिस पर। इस पे ऐसा नहीं होता, इसमें सभी का ईच एंड एवरी एलिमेंट की डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं इसकी। मेरिट्स क्या है, रिलायबल रहेगा, ये एक्यूरेट रहेगा क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सन से जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। बैसनेस नहीं होगी क्योंकि क्या किसी को क्या पता कि इसका डाटा क्या है, इसने क्या डाटा दिया है, ठीक है। और एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हम आगे भी स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। स्टडी टू डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं हम इससे। ओके, ये थे इसकी मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या रहा है, ये कॉस्टली होता है, ये बहुत मैन पावर लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, कोई मतलब स्टेबल नहीं होता लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, अब देखते हैं सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स। सैम्पलिंग पता है आपको क्या होती है, सिलेक्ट कर लिया जाए, सभी के इक्वल चांस रहते हैं सिलेक्ट करने के लिए। किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाता है, किसी भी आइटम को, मतलब बहुत सारों में से किसी एक को। ओके, अब देखते हैं मेरिट्स क्या हैं। इकोनॉमिकल है, ये टाइम बचता है, एरर आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इससे, लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम, और ज़्यादा साइंटिफिक भी है ये। अब डीमेरिट्स क्या है इसकी, पार्शियल मतलब कि बैसनेस होती है इसमें, रॉन्ग कंक्लूजन भी मिल जाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है हमें ये बनाने में, और स्पेशलाइज्ड पर्सन ही कर सकते हैं, और जिसको नॉलेज हो तो वही कर सकता है इसको। ओके, ये थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पढ़ लिया हमने, इसमें सैम्पलिंग पढ़ ली, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।